अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब हम एसईओ क्विक का प्रैक्टिकल हम एक्सपीरियंस करने लगे हैं कि वो हमें कैसे पता चलेगा। ये सबसे पहले मैं एसईओ क्विक एक्सटेंशन मेरे पास सामने आ गई है, मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास एसईओ क्विक का शो हो गया। इसको क्लिक करके ये मैं आ गया हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी अपने सिस्टम में ऐड की हुई है, इसलिए ये रिमूव फ्रॉम क्रोम का आ रहा है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये मेरे पास रिमूव आ जाएगा और ये मैंने दोबारा ऐड टू क्रोम कर दी और ये ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया मैंने और ये एक्सटेंशन मेरी उधर अब ऐड हो गई है। ये मैंने अब टैब क्लोज कर दिया। अब मैंने एक रैंडम सी साइट खोलने लगा हूँ। लेट्स सी, दराज हम खोलते हैं। दराज पाकिस्तान की साइट है। ये मेरे पास एक दराज वाली आ गई साइट। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैं एक दो चीज़ें फिजिकल देख रहा था, एक दो चीज़ें मैनुअल देख रहा था, टूल से क्या देख रहा था, मैं इसमें वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम देखें तो दराज ने HTTPS यूज़ किया हुआ है, सबसे वेल एंड गुड है। तो उसके बाद दराज वाला कीवर्ड है, जो उनका कीवर्ड तो नहीं है, बेसिकली उनकी ब्रांडिंग है, उन्होंने नेम इसे लेके गए हैं, तो ये वेल एंड गुड है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे जो हम पहले वीडियो में बात कर रहे थे कि टॉप लेवल डोमेन यानी .pk इन्होंने यूज़ किया, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान के डोमेन को टारगेट कर रहे हैं इस अपनी साइट के साथ, तो इन्होंने सिर्फ .pk यूज़ किया, जो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर ये दराज.pk इनका टाइटल आ गया, उसके नीचे देखें मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही है, पाकिस्तान बेस्ट ऑनलाइन स्टोर विद 15 मिलियन प्रोडक्ट्स एट रिसाउंडिंग डिस्काउंट्स इन कराची, ये वाली चीज़ है। अब ये देखें, ये पाकिस्तान विद कैश आगे डॉट शो हो रहा है। ये जो मैं बात कर रहा था कि गूगल सिर्फ 160 कैरेक्टर्स दिखाता है, तो ये उसने पाकिस्तान विद कैश तक दिखा दिया, आगे उसने डॉट कर दिए हैं। बेसिकली गूगल हमें कहता तो है कि 300 कैरेक्टर तक मुझे प्रोवाइड करें, लेकिन वो दिखाता 160 है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप 160 से लेकर 300 तक ऐड कर दें ताकि वो कुछ ना कुछ दिखा दें। अब इसके साथ मैं बात कर रहा था कि राइट साइड पे स्कीमा वाली बात, कि स्कीमा इसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें, हमें राइट साइड पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, नीचे उसका फाउंडिंग मेंबर्स वो शो नहीं हो रहे। तो इसके अंदर हम स्कीम ऐड कर देंगे जिसमें FAQs आ जाते हैं, जिसके पास हमें ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आ जाती है, प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, इवेंट की डिटेल आ जाती है। तो ये चीज़ हम मैनुअल ऐड कर देंगे, ये इस सेक्शन में हम स्कीमा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्लस पॉइंट के तौर पर देखें तो ये रिजल्ट फ्रॉम दराज.pk वाला ये उन्होंने खुद ऐड किया हुआ है। तो अगर हम हमारी ई-कॉमर्स साइट है तो हम उसमें भी ये खुद ऐड करवा सकते हैं। ये साइड बार एक प्लस पॉइंट के तौर पर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं रिच स्निपर्स, रिच रिजल्ट्स की बात करूं, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसके नीचे हमें रेटिंग, वोटिंग, स्टार्स, प्रोडक्ट की प्राइस कभी कभार शो होती है, जो लेटर ऑन जो प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये दराज की शो नहीं हो रही। तो हम इनमें अपना स्कीमा इस तरह ऐड करेंगे कि सब चीज़ें स्कीमा मार्कअप में दे देंगे, ताकि गूगल को जब लगेगा कि हमारी साइट पे इतना कंटेंट हो गया कि उसे इतराज़ के नीचे वाली साइड, अबव दी साइड पे नीचे रेटिंग, वोटिंग, रिव्यूज़ दिखाने चाहिए, तो वो खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर देगा। जो हमारे पास CMS करंटली आ रहे हैं, वर्डप्रेस का हो गया, उसके अंदर हम रिच रिजल्ट्स के नाम से कुछ चीज़ें हम खुद ऐड करते हैं 2-3, लेकिन वो गूगल खुद ही जब उसको लगता है कि कंटेंट हो जाए वो खुद दिखाता है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये देखें जी, हमारे पास आ गया साइड लिंक्स आ गए हमारे पास। ये साइड लिंक्स का ये पेज है और ये नीचे उसके मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही है। तो अगर तो आप मैनुअल ऐड कर सकते हैं साइड लिंक्स, तो इधर वो चीज़ें ऐड करें जो आपकी हॉट सेलिंग है और इनको रोटेट करते रहें और इधर वही रखें जो आपकी हॉट सेलिंग है, ताकि जो लोग आएँ उनको यूज़र एक्सपीरियंस ईजी वाला मिले और वो डायरेक्टली आपकी साइट पे पहुंच जाए। ये वाले एक चीज़ होगी जो मैंने मैनुअल डिस्कस कर लिया आप लोगों से, अभी हम टूल को हमने डिस्कस नहीं किया। अब ये मैं दराज.pk की साइट के अंदर चला गया हूँ और ये मैंने यहाँ से एक्सटेंशन पे जाके ये मैंने पहले पिन कर लिया एसईओ क्विक की, उसके बाद ये मैंने रन कर लिया एसईओ क्विक की इसके ऊपर एक्सटेंशन। उसको मैंने क्लिक किया एक्सटेंशन को, उसके बाद मैंने पेज इन्फो पे क्लिक कर दिया। जैसे पेज इन्फो पे मैंने क्लिक किया, एसईओ क्विक की जो SEM रश की एक्सटेंशन है उसने मुझे पूरा साइट के होम पेज का डाटा शो करवा दिया। जैसा आप लोगों के सामने पूरा एक URL आ रहा होगा HTTPS से लेके दराज.pk का, यानी ये सिर्फ दराज.pk की डोमेन है। अभी हम स्लैश के आगे किसी प्रोडक्ट कैटेगरी पे नहीं गए, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे नहीं गए, ये सिंपली जो होम पेज है उसका इसने उसको क्रॉल किया है, उसके डाटा को पकड़ा है और मेरे सामने शो करवा दिया है। अब जैसा कि आपके सामने ये टाइटल शो हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरीज, तो इन्होंने टाइटल के अंदर ही देखें
ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान भी यूज़ कर लिया, फैशन वाले कीवर्ड भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रॉसरीज वाला भी इन्होंने ऐड कर लिया। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम उधर बात कर रहे थे, देखें इन्होंने ऐड की हुई है काफ़ी ज़्यादा। लेटर ऑन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ना चेक करना है कि उन्होंने कितनी यूज़ की हुई है। टूल इस टूल के साथ ही हमें पता चल जाएगा। अब देखिए उन्होंने पूरी ऐड की हुई है, लेकिन जो गूगल शो करवा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान विद द कैश तक शो करवा रहा है। उसके आगे डॉट 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 ये जो हम प्रीवियस चेक करके आए वहाँ पे आगे हुए थे। ये इंटरनल लिंक्स हैं, यानी इनके आपस में पेजेस जो हैं साइट्स के वो किस तरह लिंक हुए हैं। बेसिकली ये इंटरनल लिंक्स का मामला है। एक्सटर्नल लिंक्स बेसिकली वो होते हैं जो बाहर की साइट से लिंक आती है ना, बैक लिंक्स कह सकते हैं, लिंक बिल्डिंग जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद देखें जी पैरामीटर शो हो रहा है पेज का कि इसका जो कैश डेटा है, कैश लास्ट जो ये क्रॉल हुआ है ये 26 अगस्त को क्रॉल हुआ है और ये रिसेंट डेट है, यानी इसका मतलब है कि गूगल का बॉट जो है वो रेगुलर इस चीज़ को, इस वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है। और एक जो गूगल का बॉट होता है, क्रॉलर होता है, वो किस तरह हमें इस साइट को क्रॉल करता रहता है। बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि जब तक आपकी साइट पे न्यू कंटेंट अपलोड होता रहेगा, आपकी ई कॉमर्स साइट है, आप न्यू प्रोडक्ट्स अपलोड करते रहेंगे, तब तक वो आपकी साइट को क्रॉल करता रहेगा। आपकी ब्लॉगिंग साइट है, जब तक आप ब्लॉग ऐड करते रहेंगे, न्यू ब्लॉग ऐड करते रहेंगे, जब तक गूगल के क्रॉलर को न्यू कंटेंट मिलता रहेगा, वो आपका कंटेंट क्रॉल करता रहेगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप एक पूरा महीना अपनी ई कॉमर्स की साइट पे न्यू प्रोडक्ट अपलोड नहीं करते या ब्लॉगिंग साइट पे अपना ब्लॉग ऐड नहीं करते, तो फिर एक वक्त आएगा कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी साइट पे आना बंद कर देगा या कभी कभार आया करेगा, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि आप अपनी साइट को रेगुलर अपडेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका जो क्रॉलर है वो आपकी साइट पे नहीं आएगा। ये वाला हमारे से रिलेटेड फैक्टर्स थे। उसके बाद जो मेन आ जाती है कीवर्ड डेंसिटी आ जाता है, ये हमारी एसईओ के फैक्टर में ऑन पेज में, ये जितने भी मैं फैक्टर्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये जी ऑन पेज फैक्टर्स हैं मेन इनमें। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली क्या होती है कि हम जो मैंने जो ऊपर पूरा एक लिंक क्रॉल किया है Thras.pk का होम पेज, इसके अंदर जो कीवर्ड की डेंसिटी है, यानी उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की, एक कीवर्ड को बार बार यूज़ तो नहीं किया हुआ और एक कीवर्ड को कितना यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ये बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी है। और इसमें हम देखते हैं कि कोई भी कीवर्ड 5% से ज़्यादा यूज़ ना हो। अब मैं अगर आपके सामने स्क्रॉल करूं तो डिफरेंट मेरे सामने ये आ रहे हैं पैरामीटर्स, डिफरेंट मेरे सामने पैरामीटर्स आ रहे हैं। देखें कोई भी जो कीवर्ड है वो 5% के आसपास नहीं है होम पेज के ऊपर, कोई भी है तो 1.60 है, अगर आ रहा है तो ये जी ये 2 वर्ड का कीवर्ड हमारे पास 0.85 आ रही है, तो ये बहुत दूर है, इससे हमें मसला नहीं है। अगर हमारी कीवर्ड डेंसिटी 5% के करीब पहुंच जाए तो ये हमें पेनल्टी दे सकती है, गूगल हमें पेनलाइज कर सकता है, हमारे हिट लगा सकता है कि आपने एक कीवर्ड कितनी स्टफिंग की हुई है, वो आप हमें ये लाजमी कुछ करेगा, हिट लगाएगा। अब जो असली फैक्टर्स हमें पता चल रहे हैं वो यहाँ से हमें पता चला है डायग्नोसिस के जी, पेज का एसईओ ऑडिट हमारे सामने आ गया। इसका ये देखें जी यूआरएल हमारे सामने जी वो कह रहा है ठीक है ऑप्टिमल है। अगर हमने देखना है कि ये जो एसईओ को एक हमें क्या क्या टिप्स दे रहा है तो हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने पूरा एक टैब छोटा सा ओपन हो गया। हम इसमें देख लेंगे कि वो क्या क्या हमें चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसे हम पढ़ लें में भी हमारे लिए वो पॉसिबल हो। उसके बाद ये कैनोनिकल टैग बेसिकली ये होता है कि हमारी साइट के कुछ मल्टीपल पेजेस गूगल को लगता है कि ये जो पेज है इससे कोई और भी आइडेंटिकल पेज किसी और साइट का है। जैसे अगर ई कॉमर्स की साइट है तो पॉसिबल है कि जो हमारी साइट प्रोडक्ट्स चढ़ी हैं वो किसी और प्रोडक्ट्स पे, किसी और साइट की प्रोडक्ट्स पेजेस पे भी चढ़ी हों। तो बेसिकली हम जो हमारा मेन होता है यूआरएल उसके अंदर कैनोनिकल टैग ऐड कर लेते हैं ताकि गूगल को पता लगे कि ये यूनिक यूआरएल है, ये हमारी साइट की, ये किसी और का नहीं है। अब अगर टाइटल की बात करें तो जी टाइटल इन्होंने कहा है कि 70 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, 10 से 70, और ये जो दराज है ये 72 कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा है, एवरेज है। तो वो मोस्ट ऑप्टिमल इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि दराज जो गूगल है वो सिर्फ यही देखेगा, तो हमें चाहिए कि हम ना 70 कैरेक्टर्स तक यूज़ कर सकें। इसके नीचे देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन जो 296 कैरेक्टर तक ऑप्टिमल शो हो रही है। अगर हम 300 कैरेक्टर्स तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो गूगल ने शो करवाना है वो 160 कैरेक्टर्स तक मेन करवाना है। ये वाली चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद ये मेन जी हेडिंग्स वाला आ गया। देखें अब इन्होंने अब 2 चीज़ें यूज़ की हुई हैं। H1 हेडिंग इन्होंने यूज़ किया हो द्रास ट्रांसफॉर्म ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, और एक और H1 इन्होंने यूज़ किया, टूल मुझे बता रहा है कि यूज़ हुई है। ये अब मुझे पता चलेगा जी एक मैनुअल चेक करके, या फिर डेवलपर से मैं पूछूंगा यार मुझे चेक करके बताएं कि उन्होंने H1 एक दफ़ा यूज़ किया या 2 दफ़ा। अगर इन्होंने 2 दफ़ा यूज़ किया तो मुझे इधर पता लग रहा है कि इन्होंने H1 जो है छुपा दी है।
इसका मतलब है इन्होंने ब्लैक हैट एसईओ यूज़ किया, 2 नंबर काम करने की कोशिश की है ताकि ये किसी कीवर्ड पे रैंक हो जाए, दोबारा इन्होंने यूज़ किया होगा। तो अगर ये टूल का मसला आ रहा है तो फिर टूल का मसला है, अदरवाइज अगर उन्होंने वैसे काम करने की कोशिश किया तो फिर ये इन्होंने गलत काम करने की कोशिश की। हम सिर्फ एक पेज पे एक दफ़ा H1 यूज़ करते हैं, किसी भी पेज पे हम 2 H1 यूज़ नहीं करते। हाँ, जो बाकी H2 वाली हैं, H3 हैं, H4 है, H5 या H6 के वो जितनी मर्जी दफ़ा यूज़ कर, लेकिन जो H1 है वो हमने एक दफ़ा यूज़ करनी है, जबकि इन्होंने 2 दफ़ा यूज़ की हुई है। हमारे पास इमेजेस के अल्टरनेट टैग्स लगे हुए हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो इमेज के अंदर हो रहा होता है वो हमने उसके अल्ट टेक्स्ट में भी बताना होता है। ये अब आगे से इतने ज़्यादा फैक्टर हमारे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इनको स्किप करता जाऊँ। टेक्स्ट HTML इशू यानी आपकी साइट पे इतना टेक्स्ट भी होना चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ द कंटेंट के गोल किसी चीज़ को डिटेक्ट तो कर सके लाजमी। नीचे आए तो ये माइक्रो फॉर्मेट्स और स्कीमा वाले, अब ये कह रहे हैं कि इनकी पेज पे स्कीमा लगा हुआ है, ये टूल हमें कह रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ऑथेंटिक वे के लिए गूगल ये जो स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल है इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और यहाँ जाके मैनुअल चेक करेंगे कि क्या स्कीमा लगा हुआ है, कौन कौन सा स्कीमा लगा हुआ है, कौन कौन सा नहीं लगा हुआ, इसलिए हम चेक कर लेंगे। ये देखिए राइट साइड पे स्कीमा यहाँ से चेक हो जाएगा और लेफ्ट साइड से रिच रिजल्ट्स, वो वाला जो मैं रिव्यूज़ रेटिंग्स वोटिंग की बात कर रहा था, यहाँ से चेक हो जाएगा कि क्या हमने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। ये उसके बाद अकॉर्डिंग हो गया। नीचे आ जाइए AMP वाला, इन्होंने कहा जी हमारा साइट का AMP वर्जन नहीं बना हुआ। ये इतना क्रूशल पार्ट तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ये हमें वेब की स्पीड में जो हमारी लोड होती है उसमें हेल्प करता है AMP वाला, तो अगर बन जाए तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ये मेटा व्यू बोर्ड का प्रॉब्लम दे रहा है जी, ये हम अपने डेवलपर के साथ बात करेंगे। तो यहाँ अगर हम इधर फॉर एग्जांपल देख लें, टिप्स के अंदर देख लें, तो वो हमें खुद ही बता देगा कि मेटा व्यू बोर्ड का मसला क्यों आ रहा है, ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल कॉम्प्लायंस में बेसिकली ये आता है कि जो मोबाइल फ्रेंडली वाली हमारी साइट्स होती है मोबाइल पे कैसे शो होंगे उसके अकॉर्डिंग वाला है। नीचे अगर हम ये देखें तो robot.txt फाइल वो होती है जिसके अंदर हमने वो अपनी साइट के लिंक दिए थे जिन्हें हम क्रॉल करवाना नहीं चाहते, जिन्हें हम इंडेक्स करवाना नहीं चाहते, रैंक करवाना नहीं चाहते, जैसा कि अबाउट अस का पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी का होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस का होगा, बिकॉज ये वो वाले पेजेस है जो हमारे मनी पेजेस नहीं है, ये हमें कोई कन्वर्जन लाके नहीं देंगे, ये सिर्फ तभी यूज़ होते हैं। ये याद रखिएगा, ये पेजेस हमने लाजमी ऐड करने होते हैं ताकि गूगल को लगे कि यार ये एक ऑथेंटिक ब्रांड है, एक कंपनी है, एक रियल टाइम वेबसाइट है जो जिसने एक अपना अबाउट अस का पेज, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी लगाया हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि ये पढ़ सकें इनके बारे में। XML साइट मैप का आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि गूगल के जितने भी साइट के हमारे लिंक्स होते हैं उसकी फाइल के अंदर हम रखते हैं और गूगल के फुटर में ऐड कर लें, वो वेल एंड गुड है। वरना नेक्स्ट वीडियोज़ में गूगल सर्च कंसोल आ रहा है उसमें हम उसको मैनुअली भी ऐड कर देते हैं। और ये इसके आगे जी लैंग्वेज का हमने दिया है कि हमारी इंग्लिश है, उसके आगे एंड वाला जो मेन है वो हमारे रिलेटेड है गूगल एनालिटिक्स के साथ आपने अपनी साइट को कनेक्ट करना है लाजमी। इसके लिए पूरी डिटेल रिपोर्ट आगे हमारे पास शेयर हो रही है, मैं आपको कर दूंगा। लास्ट वाला जी फैब आइकॉन, आपका जो फैब आइकॉन बेसिकली ये होता है, ये मेरा माउस जहाँ पे जा रहा है कि हमारे टैब के अंदर हमें शो हो रहा होता है और देखिए ये फैब आइकॉन लगा हुआ है तो ये हमारे लिए वेल एंड गुड है। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू हो चुका है दराज की साइट का। अब ये जो हमें प्रॉब्लम्स लगी हैं जैसे कि ये सेंट्रल कैरेक्टर्स लगा है, ये 300 नहीं है, ये 2H1 यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्कीमा वाला मसला हमें लग रहा है, AMP वर्जन वाला लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने क्लाइंट के सामने कैसे पेश करने हैं। इसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गूगल की ऑडिट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा, खुद मैनुअल आपने कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में काइंडली वेट करें, आपको पता चलेगा कि हमने रिपोर्ट कैसे बनानी है। थैंक यू।